हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक नए वीडियो में। फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आज ही आया है और आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी डेट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि फॉर्म फिल करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी कुछ दिन पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, तो एकदम से ये नोटिफिकेशन आ जाना क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि क्लास 12 से आप सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आप पहुंच गए तो आपका करियर एकदम सेट है। ठीक है, तो आइए थोड़ा नोटिफिकेशन पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा, डेट जो है नोटिफिकेशन की वो है 9 जून 2021, यानी आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है 29 जून। ठीक है, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हाँ, उससे पहले एक इन्होंने बहुत अच्छा बात लिखी है, 5th पॉइंट अगर आप देखें तो उस पर इन्होंने लिखा हुआ है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो रिटन एग्जाम में आपको पेनल्टी मिलती है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। और सबसे ज़रूरी बात, ऑफलाइन पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। जी हाँ, एनडीए का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आज मेन बात पे आ जाते हैं। ये जो कोर्स है यह है 140th कोर्स और 110th कोर्स नेवल एकेडमी का, यानी 148 कोर्स एनडीए का है ये और 110 नेवल एकेडमी का ये कोर्स है। एग्ज़ाम डेट इसमें दी गई है जो है 5 सितंबर 2021, और ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा 2 जुलाई 2022 से। अब सबसे मेन बात आती है, वो आती है वैकेंसी की। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी आपको 400 दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 400 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, जिसमें 370 नेशनल डिफेंस एकेडमी की हैं और बाकी नेवल एकेडमी की 30 वैकेंसीज़ हैं। अब उनका भी इसमें बाइफिकेशन है। आर्मी की इसमें 208 सीट्स हैं, नेवी की 42 और 120 फॉर एयरफोर्स, इंक्लूडिंग 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटीज़। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ हैं, बिल्कुल आपने देख ली होगी। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें सेंटर भर सकते हैं। अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, प्रयागराज, बहुत सारे सेंटर हैं, आपको जो नियरेस्ट हो आप वो भरिए। अब कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो आप इंडिया के सिटीजन हो या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या नेपाल के रहने वाले हों। ठीक है, या फिर जो आपकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, ये सब के अगर आप सब्जेक्ट हैं और आप इंडियन ओरिजिन हैं तो ही आप भर सकते हैं। अगर आप इंडियन ओरिजिन हैं और माइग्रेट हुए हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया और युगांडा में, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी एक पर्टिकुलर डेट से लेके एक पर्टिकुलर डेट तक गिवन होती है, उसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, यानी जो अविवाहित मेल कैंडिडेट्स हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 2 जनवरी 2003 के बाद और 1 जनवरी 2006 से पहले जो कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो ही इसके लिए एलिजिबल है, और ये डेट्स इंक्लूसिव होती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस के बारे में। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब
जो लोग एनडीए में आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 12th क्लास पास होनी चाहिए या अपीयरिंग, ठीक है। तो जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो अपीयरिंग में माने जाएंगे, और और कुछ लोग तो एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो नेशनल डिफेंस, जो अभी क्लास 12th में आए हैं वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर जो अभी क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब 12th क्लास पास, इसमें तो पास लिखा हुआ है लेकिन अपीयरिंग भी होता है, ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्वलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट, यानी स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो। और सबसे ज़रूरी बात कि इसके लिए कोई आपको सब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं कि 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, 12th में कॉमर्स हो आर्ट्स हो, आप आर्मी विंग के लिए एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स और नेवल विंग की। तो उसमें आपको क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए एयरफोर्स और नेवी के लिए। अदर देन दिस इसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको नोट ध्यान से पढ़ना है। नोट 1 दिया है, क्लास कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, यानी जो 11th क्लास में स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए ऑब्वियसली। और इसमें लिखा है, देखिए नोट 2 जो मैंने आपको बताया, दोज कैंडिडेट्स हु हैव येट टू क्वालिफाई इन द 12th क्लास और इक्विवेलेंट आर अलाउड टू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया नोट 2 में, ठीक है। तो ये मेन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट 1 एंड नोट 2। अब फीस की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात हम अगले कुछ वीडियोस में करेंगे। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको एनडी का सिलेबस क्या क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो सब एक्सप्लेन करूंगा। आज हम थोड़ा बस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फीस देख लीजिए, फीस है 100 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी, और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। और लास्ट डेट है मैंने जैसा बताया 29 जून, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ रह गया हो। जी बस इतना ही काफ़ी है आज की नोटिफिकेशन के लिए। लास्ट डेट मैंने जैसा कि आपको बताया 29 जून है। बाकी सिलेबस वगैरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।